नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश और मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं एक संदेश पर। तो आज हम जानेंगे देश विदेश की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और यह तनातनी खालिस्तानियों को लेकर बढ़ रही है। बीते दिन खालिस्तानियों द्वारा किए गए मंदिर पर हमले को लेकर भारत के साथ समस्त हिंदू समाज भी रोष में है। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। तो वहीं कनाडा में रह रहे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय भी चिंतित है। मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडा ने भी अपनी आपत्ति जताई है व कड़ी निंदा की है। चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। में 5 नवंबर यानी मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव है। इस बार मुकाबला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। इस बीच दोनों ने ही अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा कि जनता कल किसे अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान स्थल पर मतदान करेगी। कानपुर में बच्चे के गले में चिपकी टॉफी, सांस रुकने से हुई बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक बच्चे के गले में टॉफी फंस गई जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पड़ोसियों में भी हड़कंप मच गया है। मामला कानपुर के बर्रा क्षेत्र का बताया जाता है। 4 साल का मासूम अन्वित टॉफी खा रहा था। अचानक टॉफी उसके गले में चिपक गई जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए जहां घंटों तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी और 36 यात्रियों की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूर के पास एक बस खाई में गिर गई जहां हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। साथ ही पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र चुनाव में राज ठाकरे बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी मन से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताल ठोक रही है। यदि ऐसा होता है तो शिंदे गुट को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और साथ ही भाजपा को भी तगड़ा नुकसान होने की आशंका है। जमीन पर गिरा प्लेन, आगरा में वायुसेना का MiG-29 हुआ दुर्घटनाग्रस्त। आगरा में सोमवार को वायुसेना का विमान MiG-29 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट और को पायलट ने कूदकर जान बचाई। वायुसेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने से यह हादसा हुआ। इस पूरे हादसे की जांच कराई जाएगी। अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ तय किए आरोप। 11 नवंबर से होगी सुनवाई। आरजीकर मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट में संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता VNS की धारा 103, 64 और 66 के तहत आरोप तय किए गए। कोर्ट ने यह कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले पर आरोपी संजय रॉय बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे दुष्कर्म हत्या मामले में फंसाया जा रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, सरकार मुझे फंसा रही है, यहाँ तक कि चुप रहने की धमकी भी दे रही है। सीबीआई के आरोप पत्र में संजय रॉय मुख्य आरोपी बताया गया है और इस अपराध के पीछे बड़ी साजिश की संभावना भी जताई गई है। 9 अगस्त को मिला था रेजिडेंट डॉक्टर का शव। बाजार में आ चुकी है मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार। मारुति सुजुकी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार को लेकर काफी चर्चा है।
और भारत पहला बाजार होगा जहां यह लॉन्च की जाएगी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम ई विटारा होगा। इस नाम की आधिकारिक पुष्टि सोमवार को इटली के मिलान में एक इवेंट में की गई। मॉडल को पहली बार अपने फाइनल फॉर्म में प्रदर्शित किया गया। ई विटारा का जनवरी 2025 में नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी शो में इसका भारतीय डेब्यू होगा, जिसके बाद इसे सबसे पहले भारत में 2028 में लॉन्च कर दिया जाएगा। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने बनाए 10 अनचाहे रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज के बाद रोहित शर्मा और गंभीर की जोड़ी की तारीफ करने वाले लोगों ने अब उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भारत को घर में ही 3-0 से क्लीन स्वीप कर करारी हार दी है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने 4 सीरीज खेली हैं, जिसमें भारत ने 2 जीते हैं और 2 ही सीरीज हारी हैं, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचों की सीरीज भारत हारा था। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से जीता था। टेस्ट में भी भारत की जीत हुई और 2020 में भी भारत ने बांग्लादेश को धूल चटाई, लेकिन न्यूजीलैंड से हार के बाद अब गंभीर से लेकर विराट, रोहित सब पर उंगलियां उठ रही हैं और अलग अलग प्रकार के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। अब अंतिम खबर बॉलीवुड जगत की। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन को मात दे दी है। दरअसल शुक्रवार के दिन कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के साथ अजय देवगन की सिंघम अगेन भी रिलीज हुई थी। मल्टी स्टारर होने के कारण सिंघम अगेन ने पहले दिन 43.5 करोड़ की कमाई की, वहीं भूल भुलैया ने 35.5 करोड़ की। तीसरे दिन भूल भुलैया से आगे रही सिंघम अगेन और चौथे दिन भूल भुलैया ने सिंघम अगेन को पछाड़ दिया। अगर दोनों फिल्मों के अब तक का कलेक्शन देखा जाए तो भूल भुलैया ने अब तक 118.75 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, वहीं सिंघम अगेन ने 134.26 करोड़ का। चौथे दिन सिंघम अगेन ने 12.51 करोड़ का व्यापार किया, तो वहीं भूल भुलैया ने 12.75 करोड़ का व्यापार किया। तो यह थी आज की 10 मुख्य बड़ी खबरें। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा एक संदेश।